तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। उस तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? उसका नाम है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया? प्रेम रेम कहाँ से आ गई ये? हटाओ इनको। ठीक है। तो कुछ नहीं, जो हमारा चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब तुम क्या करना, कुछ कॉपी वॉपी जो पेज हो वो लेके बैठ जाना, राइट। और जो भी मेन चीज लगे, वो इंपॉर्टेंट लगे, वो उतार लेना, राइट। लेकिन ध्यान रखो, इसमें कुछ ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही से पढ़ चुके हैं बेसिक में, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती। तो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा होता कि अगर डिग्री, अगर जो भी आपका डिग्री वन हो, किसी भी इक्वेशन के अंदर डिग्री वन हो उसकी पावर की, वेरिएबल की, जैसे कि मैंने लिखा 2x + y = 7, लिख दिया। दिखाई दे रहा? बोर्ड सही आ रहा? हाँ। तो अब तुम देखो यहाँ पे, ये तो कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। लेकिन एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? तो एक्स और वाई है वो वेरिएबल हैं, क्या है वो? वेरिएबल। और उनकी पावर देखो तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। अब ऐसा मत करना कि 1 + 1 2 हो जाएगा, नहीं। पूरी ओवरऑल पावर कितनी है? वन ही है इसकी, ठीक है। तो डिग्री कितनी हुई यहाँ पे? डिग्री हो गई वन। जब डिग्री वन हो गई तो डिग्री वन वाली चीज क्या दिखाती? एक लाइन को बताती ग्राफ पे। जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि जो आपका ग्राफ है, वहां पे क्या दिखाती है डिग्री वन वाली? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको बनाना ही बताया था मैंने। जैसे 2x + y = 7 है अपने पास, तो इसको किस तरीके से दिखाते ग्राफ पे? ऐसे बॉक्स, सबसे आसान तरीका, एक्स और वाई लगा लो। देन एक्स को जीरो रखो तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी, ये जीरो हो गया तो वाई की वैल्यू 7। देन वाई को जीरो रखो तो एक्स की वैल्यू 7/2 हो जाएगी, ठीक है। दो पॉइंट आ गए यहाँ पे, 0,7, 0,7, और 7/2, 0। ये दो पॉइंट आ गए, राइट। और किसी भी लाइन को बताने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती? मिनिमम दो पॉइंट की जरूरत पड़ती, किसी भी लाइन को बताने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। ग्राफ पे जब इसको बनाओगे, तो इसको बनाओगे तो कैसे बनेगी ये? जैसे मान लो ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। 0,7 कहीं यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ पे आ रहा है 0,7। पेन चेंज करूंगा इसका, यहाँ पे कहीं पे आ रहा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है आपका, वो यहाँ कहीं आ रहा, 7/2, 0। तो ये वाली ऐसी लाइन बन जाएगी, बन जाएगी। तो ये किसको दिखाएगी? इस लाइन को, गॉट इट। इतना सिंपल सा था ग्राफ पे बताना। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे है पेयर, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन तो सबसे पहले हमें समझ में आ गई, जिसकी डिग्री वन हो, है ना। और एक और चीज आती है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या? टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल हो। आप देखो ना, जो वाली इक्वेशन लिखी मैंने, कि यहाँ पे एक एक्स था एक वाई था, दो वेरिएबल थे। अगर मैं ऐसे लिख देता आपके सामने, 2x = 7, तो यहाँ पे ऐसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कहते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि इसकी डिग्री वन है, यानी कि लीनियर है, और इसमें केवल और केवल एक वेरिएबल है, एक चेंज। तो उसका नाम क्या होता? लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे प्लस वाई भी है, यानी कि वाई की वैल्यू भी अपने चेंज होती रहेगी, तो वाई भी वेरिएबल है। मतलब ऐसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये तो इतना समझ में आ गया अपन को। लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे पेयर की। पेयर का मतलब होता है दो इक्वेशन दे देती है। कैसे दो इक्वेशन? कैसे? जैसे मान लो एक दे दी 2x + y = 7, और एक दे दी -x + y = 3, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। ऐसा कुछ दे दिया उन्होंने। तो अपन ये करके नहीं आए। तो इसके भी दो मेथड है, बताऊं मैं तुम्हें कैसे। दो मेथड्स। इसको ऐसे मान देते हैं, इक्वेशन वन मान लो, इसको इक्वेशन टू मान लो, राइट। फिर यहाँ पे इसको, इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करे जाते हैं, है ना। कुल मिला के बात होती है कि इक्वेशन वन में से टू को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, जब हम लिखते तो 2x + y = 7, -x + y = 3। जब माइनस करने की बात आएगी तो यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है
यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का वाई प्लस माइनस का वाई, है ना, तो ये कट जाएगा। गॉट इट, राइट। तो यहाँ पे 2x, और यहाँ पे आप साइन प्लस हो गया तो प्लस x, यानी कि 3x। ठीक है, यहाँ पे सर आप 7। बोर्ड पे दो दो बार दिखाई दे रहा है सर। हाँ तो क्या हो गया? अच्छा, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा अच्छा। सर बोर्ड का जो आप लिख रहे हैं तो। अच्छा, तो वहां से सेटिंग होती है, थोड़ा वहां बहुत से कर दिखाई। लो तुम। मैं दिखा दे रहा, ऐसे देख लो। ठीक है, राइट। तो ये तो बेसिक था। क्या हम ये पहले करके आए हैं? हाँ भाई, ये नाइन्थ में करके आए हो। नाइन्थ में, एट्थ में करके आए हो ये सब चीजें, कि दो इक्वेशन दे दिए एक्स वाई में, फिर उनको माइनस लगा के नीचे साइन चेंज करके माइनस कर रहे हैं। करके आए हो नहीं? ठीक है, तो ये 2x, और यहाँ पे ये आपका प्लस का x हो गया, और यहाँ पे 7 था, यहाँ पे माइनस का 3 हो गया। तो क्या हो गया, 3x ये हो गया बराबर में, ये तो पूरा कट गया, 7 - 3 क्या बन गया ये बन गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? x की वैल्यू आ गई 4। क्या समझ में आई बात को? x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की वैल्यू क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस में से, इसमें इसमें से या इसमें किसी एक में रख दो। तो x की वैल्यू क्या आई, 3y, कितना आया वो वहाँ पे, 3/4, सॉरी 4/3 आया। तो इसको यहाँ पे रख दो, कहाँ पे, 2 × x 4/3 प्लस वाई इजिकल टू 7। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो y इजिकल टू 7 माइनस, ये कितना हो, 8 हो गया, -8/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखो, आपका वो एलसीएम लेना, देन सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना, ये तो मैं आनी चाहिए। ठीक है, मेरा काम था कॉन्सेप्ट बताना, तो मैंने क्या बताया अभी, ध्यान रखो। अभी बात करिए लीनियर इक्वेशन की। किसकी? लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती जिसकी डिग्री क्या होती, 1 होती। क्या होती? डिग्री 1 होती। गॉट इट। डिग्री 1 होने के बाद जो लीनियर इक्वेशन हो गई, उसके बाद दूसरी चीज पढ़ी हमने क्या, दो वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब जिसमें एक्स और वाई मिल जाएगा अपन को। कोई और भी वेरिएबल हो सकते, वाई जेड मिल जाए, तो वो भी दो वेरिएबल होना चाहिए कोई सी। अब मान लो ऐसा होता एक्स वाई जेड तीनों मिल जाते, तो क्या होता वो, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो 2 वेरिएबल पे डिपेंड है अभी, तो 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन पढ़ ली अपन ने, कि जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसको ग्राफ पे एक लाइन बताती है अपनी, राइट। और उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा या जेड एक्स होगा, कोई भी 2 वेरिएबल होंगे। कोई भी 2 वेरिएबल होंगे किसमें, आपकी इक्वेशन के अंदर। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता, तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि पेयर हो, मतलब जोड़ा हो उनका, जो लीनियर इक्वेशन है ना उनके जोड़ा। तो हमने क्या करा, हमने देखो जोड़ा लिया, एक ये लिया एक ये लिया, लिया। तो ये जोड़ा है, पेयर है। तो इसको सॉल्व करना, अब इसको सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी, सॉल्व करने का सिंपल मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है अपने को। तो ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दो, है ना। माइनस कर दो, फिर नीचे साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो जाएंगे नीचे, तो वहां पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है साइन चेंज करना। क्योंकि माइनस लगने से क्या होता, इस वाली इक्वेशन के अंदर साइन चेंज होंगे होंगे। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वही करा यहाँ पे। जो माइनस था उसे प्लस कर दिया, जो प्लस था उसे माइनस कर दिया, जो प्लस था उसे माइनस कर दिया। यही सब करा, नीचे भी यही करा। ठीक है, और तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई। जब एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास क्या आया, एक्स की वैल्यू ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में या 2 में। तो जब रखोगे तो यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे आ गई। अब ये सॉल्व करना, एलसीएम लेना, नहीं आ रहा तो भाई बहुत बुरी कंडीशन में हो तुम। ठीक है, इसलिए एलसीएम जो हो वो कैलकुलेशन हो गई, एलसीएम हो गया, देन उसके बाद टेबल्स हो गए, ये सब आना ज़रूरी है। ठीक है, अब 7 - 8/3 तुम नहीं कर पाओगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी बोर्ड में, है ना, राइट। तो कॉन्सेप्ट तो यही समझ समझ में आ गया। अब तुम कहोगे क्या इतना ही था चैप्टर, बोलो, क्या इतना ही था, पूछोगे नहीं? हाँ सर, हाँ खत्म हो सर। गया, खत्म हो गया चैप्टर।
तो इसमें तो कुछ फॉर्मूले भी तो लगने थे। कौन से फॉर्मूले? ये वाले कह रहे हो ना तुम? मतलब ये ए कह वन रहे हो ए ना? टू ए कंपेयर। वन ए टू ऐसा वाला? हाँ सर। ये चीज, ऐसा कुछ कह ए रहे हो ना? वन बी वन। हाँ, तो हाँ तीन सर। फॉर्मूले हैं वो, देखो इसको भी समझ लो। ये समझ में आया था ना, इतना समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। अब तो मैं इसी के अंदर जो समझाना चाह रहा मैं, वो ये समझाना चाह रहा कि लाडले, इधर देखो। अभी ये सॉल्व करिए अपन ने दो इक्वेशन जो पेयर थे आपके, इनको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। अभी जो मेथड बताया वो कौन सा मेथड था, बताओ? ये था एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन। 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 मतलब मैंने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, वाई को कर दिया, एक्स को भी कर सकता था मैं। ठीक है। जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तो दोनों तरीके से करके देखना, या तो एक्स को कर देना या तो वाई को कर देना। लेकिन जनरली करा कैसे जाता? करा ऐसे जाता कि कौन सा कहाँ पे आसान पड़ रहा है वो चीज़। दूसरा मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लो। जैसे मान लो दो इक्वेशन है, यही ले लो। ठीक है। ये इक्वेशन है। अब क्या करो, इसमें से मान लो y की वैल्यू निकाल के, कैसे निकालोगे? x को इस तरफ ले जाओ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 + x आ गई। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो? इस इक्वेशन में पुट कर दो। जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस वाई की जगह पे क्या रखना है अपन को? y की जगह पे ये वाली वैल्यू 3 + x = 7। देखो क्या ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी x में चेंज हो गई। तो हमने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट मतलब चेंज कर दिया, उसकी जगह पे कुछ और रख दिया, उसी की वैल्यू। ठीक है। इससे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ से निकालो, कितना होगा? 3x और +3 = 7, उस तरफ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 आ रही वही चीज। ठीक है लड़के? अरे 3 को उस तरफ लेके जाओ, 4 बनेगा। 7 - 3, और 3 को यहाँ से लेके जाओ नीचे। ठीक है। तो 4/3। इस तरीके से मेथड यूज करना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और वेरिएबल मेथड, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। जो जनरल हम यूज करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आसान है, लेकिन जब ज़्यादा हार्ड हो जाता है सवाल, तो वहां से एलिमिनेशन से काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाती है वो चीज़। ठीक है। अब आ गया हो। अब तुम कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रपात है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लो भाई। ठीक है। राइट। वो कैसे हैं? जैसे दो इक्वेशन ले ली आपने, a1x +b1y +c1 = 0। इसको मान लिया इक्वेशन 1। अगली ले ली a2x +b2y +c2 = 0। तो कुछ ऐसी इक्वेशन है, ये भी देखो। दो वेरिएबल की है, x है y है, और इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो भी कितनी है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन भी है ये। सच पाए बात को। और पेयर है मतलब जोड़ा, तो हमारी सेटिस्फाई करे उन चीज़ों को। अब यहाँ पे आता कि ऐसा होता, मैं बताऊँ। समझ ना, इधर पे एक चीज़ फिर आ रहा है इस पे। जैसे ये बना दिया, और यहाँ पे क्या करा मैंने, ऐसे मान लो कोई अच्छा सा कलर लेके ये ले लिया। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे दो लाइन ऐसे बना दी हैं। ठीक है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। तो तुम देखो यहाँ पे देख कहाँ पे काट रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे काट रही है, एक पॉइंट पे। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे जब इसको सॉल्व करने जाएंगे इन दोनों इक्वेशन को? तो इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? केवल एक सॉल्यूशन। ठीक है। और ग्राफ पे देखो, जैसे मान लो ऐसे ग्राफ बना दिया अपन ने। ठीक है। और दो लाइन ऐसी ले ली, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी। ठीक है। अब तुम बताओ, ये कभी एक दूसरे को कट करेंगी? नहीं करेंगी। कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्या समझे? पैरेलल चल रही है, इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2 हो गई। और देखो, मान लो एक लाइन ऐसी है, इसी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसी के ऊपर दूसरी लाइन चला दी, ऐसे 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 चला दी। ठीक है। तो तुम देखो, ये ऐसे ऐसे करते 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 अनगिनत पॉइंट पे टच कर रही। ये एक पॉइंट पे टच कर रही, ये टच ही नहीं कर रही, और ये
एक दो तीन चार ऐसे करते 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 करोड़ों अरबों खरबों पॉइंट पे टच कर रही है इस पिंक वाली लाइन को। जो पीली वाली लाइन है वो इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रही। तो यही तीन कंडीशन बनती इसकी। क्या बनती? यही तीन कंडीशन बनती। राइट। कैसे बनती इसमें? कहाँ गया वो? जैसे ये है, ये आ गया। अब मैं तुम्हारे सामने लिखा, रूल लिखना है। अगर एक्स का कॉफिशेंट का रेशियो बनाए ऐसा, A1 A2, और वो बराबर ना आए किसके? वाई के कॉफिशेंट के रेशियो के। सच पाए बात को? देखो लड़के, तो इसका मतलब होगा एग्जैक्टली हो कि चलेगा तुम? हो तो बताते रहना। ठीक है। एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? एक सॉल्यूशन। गई बात दिमाग में? फिर उसके बाद A1 A2 इजिकल टू B1 B2 इजिकल टू C1 C2, ऐसा कुछ हो जाए। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ओवरलैप करेगी चीजें, ओवरलैप। ओवरलैप का सिंपल मतलब होता है वो जो तीसरी वाली कंडीशन बताई थी ना, पिंक वाली लाइन के ऊपर पीली वाली लाइन चढ़ गई, तो इनफाइनाइट पॉइंट हम्म। पर टच करेगी। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। मतलब जैसे एक्स की वैल्यू एक आ रही है, वाई की वैल्यू एक आ रही, तो वो ऐसे कट कट करेगी एक ही पॉइंट पे। अब हर एक्स की वैल्यू के लिए हर वाई की वैल्यू अलग अलग आ रही। सच पाए बात को? तो वहां पे क्या हुआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते चले जाएंगे। यही बात दिमाग में? ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस में निकलेंगे? इस कंडीशन में निकलेंगे। अब एक और आती कंडीशन, A1 A2 इजिकल टू B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 C2। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो यहाँ पे क्या निकलते हैं? यहाँ पे सिंपल लिख देते नो सॉल्यूशन। क्या? नो सॉल्यूशन। ठीक है। मतलब यहाँ पे पैरेलल चल रही लाइनें। कैसे चल रही? पैरेलल चल रही, तो कभी टच नहीं करेंगी, कभी काटेंगी नहीं। जब काटेंगे नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से निकालोगे तुम इनके? ठीक है। गॉट इट? तो इतना ही था इसमें। अब ये इसको सॉल्व करने का तरीका बताया, कोई दो सवाल। ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी। सवाल देखो, सवाल है आपके पास। देखो आपकी बुक में बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। फॉलो क्या करना, आपको एनसीईआरटी की किताबें, जो जितने भी आपके सॉल्यूशन हैं, आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं, वो सब लगा डालने। ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ के बता रहा था तुमको अच्छी तरीके से। और तुम देखो 30 30 35 35 मिनट में आपके सॉल्यूशन वो चैप्टर खत्म हो रहे हैं आपके। ठीक है। कुछ है नहीं। जो पहले वाला पार्ट था, जो दो इक्वेशन को सॉल्व करने का था, वो क्या कर दिया? वो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वो एग्जैक्ट चैप्टर में नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। ठीक है। या कहीं स्कूल में पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ाया होगा टीचर ने। राइट। उसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ना अपन को। और जो सीबीएसई की जो बुक्स होती है ना, सीबीएसई की, उसके क्वेश्चंस लगाने, उसको एग्जाम पे लगाओगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। और जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है स्कूल वाले चलवा रहे हैं, तो वो तो लगानी है आपको, है ना। स्कूल का प्रेशर रहेगा वहाँ पे। तो सवाल कुछ ऐसा है। सवाल लिखा जाए कि पढ़ा जाए? चलो मैं पढ़ दे रहा, ठीक है। दो इक्वेशन है इस तरीके की, 5x - 4y +8 = 0। ठीक है। और 7x + 6y - 9 = 0। गॉट इट? ठीक है। इतना। अब तुम देखो यहाँ पे, ये A1 का काम कर रहा, ये B1 का काम कर रहा, ये C1 का काम कर रहा, ये A1 A2 का काम कर रहा, ये B2 का काम कर रहा, ये C2 का काम कर रहा। तो हम कह सकते हैं इसको लाइन वन मान लिया मैंने। अच्छा ये बराबर नहीं है, ये कंपेयर एक तरीके का, ये कह सकते हैं कि सिंबलाइज कर रहा है, ये तीन ऐसे डैश लगाते। ये L2 है, एक दो तीन। तो ये लाइन किसको बता रही है? L2 को बता रही है। तो देखो यहाँ पे कंपेयर करो, A1/A2 = B1/B2। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? रख के देखो। तो यहाँ पे 5/7 और -4/6, तो ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता। A1/A2 B1/B2 ये बराबर नहीं है, है ना।
तो मतलब इसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, पहली वाली कंडीशन। तो लाइन कुछ ऐसे काट रही होगी, है ना, L1 L2 कुछ ऐसे काट रही होंगी, इसलिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। कौन सी कंडीशन? ये वाली। क्या लिखोगे यहाँ पे? दीज इक्वेशन हैज दीज इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कई बात दिमाग में ऐसे कंपेयर करनी है अपन को, लड़के। समझ में आया बात को? ठीक है, फिर वही सेम चीज। आ रहा समझ में बॉय? हाँ हाँ रहा सर। तो देखो, जो पहले वाला पार्ट था आपका, वो हम पहले कर चुके हैं। अब तो क्या, उसके वैरायटी के सवाल लगाने हैं। अपना साउंड बंद करो, ठीक है? तो वैरायटी के सवाल तो मैं लगाने हैं। अब तुम वैरायटी के सवाल लगाओगे तो वहां पे थोड़ी सी अ, थोड़ा सा परेशान होगे तुम वहां पे, कि यहाँ से ये नहीं बन रही, तो तुम डाउट पूछोगे। ठीक है, तो तुम डाउट पूछोगे, राइट? अभी तुम देखो, तीन चीजें एक्स्ट्रा बढ़ गई यहाँ पे। तीन चीजें कौन सी? ये वाली तीन चीजें, ये तीन चीजें। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन दे रहा, ऐसा कुछ बनेगा ये, जब दो तीनों चीजें A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, बराबर होगा C1 C2 के। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन बनेगी? तो ये वाली कंडीशन बनेगी, ओवरलैप करेंगी, है ना? पिंक वाली लाइन के ऊपर कौन सी चढ़ जाएगी? ये वाला ग्राफ का कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा। पिंक वाली लाइन के ऊपर मतलब पीली वाली लाइन चढ़ जाएगी। तो कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, तो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये वाली कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या कहेगी? A1 A2 इजल टू B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 C2। अब यहाँ पे कौन सा लगा? पैरेलल वाला। इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? और मतलब इतना हार्ड भी नहीं है, तीन गिनती के कॉन्सेप्ट हैं, और बस तीन ही चीजें आपकी तो पैरेलल जा रही। जब लाइन पैरेलल जाएंगी तो कहीं पे टच नहीं करेंगी वो एक दूसरे को। लाइन जब पैरेलल जाएंगी तो कहीं पे टच नहीं करेंगी एक दूसरे को, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और जब रिलेशन नहीं है अभी, तो वो क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं देंगी। तो उन दोनों को सॉल्व नहीं करोगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वहां पे। ठीक है, सॉल्व करके भी देखोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वहां पे। तो तीन ही कंडीशन पढ़नी, और ज्यादा हमें डीप में नहीं जाननी। ठीक है, राइट। अब आगे ये सवाल करा अपन ने, ये लाइन लाइन L1 हो गई, लाइन L2 हो गई, और इसके बीच में हमने कॉफिशिएंट जो होते हैं A1 A2 B1 B2 इनको कंपेयर करा। तो हमें क्या मिला? हमने देखा कि A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2 बन रहा, मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा इसका, बस पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, और दो चीजें बताई दी। कौन सी? जो दो इक्वेशन होती है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू को देखो, ये तो कॉफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है। इसमें ये पता चल रहा अपन को, जब हमने कॉफिशिएंट जो उसके A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करा, इस एक रेशियो में रखा, तो हमें पता चला कि इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। एक निकलेगा, कई सारे निकलेंगे, इनफाइनाइट निकलेंगे, कि एक भी नहीं निकलेगा। लेकिन उस सॉल्यूशन को निकालने का मेथड किसके पास है? वो कौन से दो मेथड बताए? एक तो एलिमिनेशन मेथड, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो उसका भी कुछ देख लो यार। एक सवाल तो कर चुके हो, और भी देख लो। जैसे सवाल है अपने पास, सवाल है कुछ x+y, बहुत सिंपल सवाल है। 14 और x-y इजिकल टू 4। ठीक है, तो वही सेम चीज, इसको इक्वेशन 1 मान लो, देन इसको इक्वेशन 2 मानो। जब इसको इक्वेशन ऐसे बना तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, एक ऐसे लिखो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, दूसरी वाली इक्वेशन को एक से घटाने पे या माइनस करने पे। तो क्या होगा? जब माइनस घटाते हैं ना अपन, तो यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन की जो पीछे होती, उसके साइन चेंज होते। तो यहाँ पे एक्स प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का हो गया। यहाँ पे वाई माइनस का है, तो प्लस का हो गया। यहाँ पे 4 जो है प्लस का है, वो माइनस का हो गया। अब इनके जो साइन है वो यही हो गए, है ना? जो ऊपर वाले साइन है ना, ये वाले, ये हो गए, वो खत्म हो गए। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे क्या हो गया? ये कट गया। अब एक्स को एलिमिनेट कर दिया हमने, तो इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो वाई भी प्लस का हो गया, ये वाला, ये भी प्लस का हो गया, है ना? तो यहाँ पे 2y हो गई ये चीजें, इजिकल 2 में। यहाँ देखो, ये 14 था, यहाँ पे -4 हो गया, यानी कि 14 - 4 यानी कि 10। और y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 2 को नीचे लेगा, 5। क्या आ गई y की वैल्यू? 5 आ गई, राइट? क्या बन गई यहाँ पे? 5। गॉट इट? अब ये इसको इक्वेशन 1 में रख दो।
राइट। अब इसको एक, चाहे y की वैल्यू इक्वेशन वन में रख दो, चाहे इसमें रख दो आप, चाहे दूसरी वाले इक्वेशन रख दो, इसी में रख दो। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 = 14, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 14, मैंने ये हो गई 9। सॉल्व हो गया। यही तो सॉल्यूशन होते हैं। अब तुम देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ए ही सॉल्यूशन आ रहा है इसका। आ रहा है, नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे जब इस कॉफिशिएंट को भी कंपेयर करोगे ना, x + y = 14, x - y = 4, तो ये वन लगा हुआ है, यहाँ पे वन लगा हुआ है, तो 1/1 आ जाएगा, B1/B2, यहाँ पे वन, और नीचे माइनस का वन बनेगा यहाँ पे, है ना, माइनस का वन। तो ये बराबर तो है नहीं है ना। तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो ये तो है, A1/A2 ≠ B1/B2, मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। सिंपल। तो जो कोफिशिएंट का कंपैरिजन है वो बताता है हमें कितने सॉल्यूशन निकले, कितने, हाउ मैनी। एक निकलेगा कि इनफाइनाइट निकलेंगे, कि निकलेंगे ही नहीं। और जो ये मेथड है आपके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, और एलिमिनेशन मेथड, ये हमें सॉल्व करना बताते हैं, उन सॉल्यूशन की वैल्यूज निकालना बताते हैं। ठीक है। तो कोफिशिएंट वाला मेथड अलग था। वो तीन कॉन्सेप्ट थे, जिसमें एक सॉल्यूशन आ रहा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे थे, और आपके नो सॉल्यूशन। ठीक है। और जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के कॉन्सेप्ट होते वो होते सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन कौन सा मेथड, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। और बाकी जो लीनियर इक्वेशन होती, डिग्री 1 होती उसकी, दो वेरिएबल वाली कैसी होती, देन उसके बाद पेयर, वो कॉन्सेप्ट बेसिक बेसिक थे। जो मेन है आपके, वो यहाँ से दो मेथड सीखना अपन को, और ऊपर की ये तीन मेथड जो दिए आपके कोफिशिएंट वाले, ये वाले, ये तीन मेथड। ठीक है। तो इतना ही था ये चैप्टर में। समझ में आया? अब स्पीकर खोल सकते हो आप अपना, और मतलब जो माइक्रोफोन है वो खोल लो, और पूछ लो, कुछ डाउट पूछना हो तो। हाँ हाँ सर। हम्म। सुई दिखाई दे रहा है लगाएंगे ये? सर तभी पूछेंगे डाउट। हाँ। हाँ बताइए, सर समझ में दिखाई आया? दे रहा। कि हाँ लाइन कैसे बनते हैं, ग्राफ पे कैसे बन रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। और हाँ ये सर वो तीन चीजें पहले स्कूल में लगा चुके हैं हाँ। ना, पहले स्कूल में सही है। अच्छा, स्कूल में हो गया ये तुम्हारे? हाँ ठीक है, तो मतलब और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ग्राफ राफ वगैरह। ठीक है। हाँ। और यही तीन चीजें नई थी इसमें। ठीक है, बाकी सब पुराना ही पुराना है इसमें। तो हम्म। इसमें इसमें कुछ डाउट हो, इतना अभी लिखा अपन ने? सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सब बुक में है, सर। बुक में है डाउट, क्वेश्चन है? हाँ तो क्वेश्चन तुम, मैंने रात को भेजा भी था, तुम लिख के नहीं भेज, वो क्वेश्चन भेज नहीं पाए। जितने डाउट हो तो भेजो ना उनको। ठीक है, भेज देना। ठीक और है। ठीक है। तो स्कूल में तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए अभी? अभी सर 3 हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यही वाले, यहीं तक ना? ठीक है। हम्म। तो आपको कुछ नहीं करना, बेसिक, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तुम देखो ना। पहले चैप्टर में गिनती के दो थ्योरम, है ना, गिनती के दो ही तीन थ्योरम। दूसरे चैप्टर में गिनती के कॉन्सेप्ट, राइट। और तीसरे चैप्टर में गिनती की तीन चीजें, एक ही वाली, एक, मतलब यही जो तीन चीजें, ये तीन चीजें बस। बाकी सब पुराना ही पुराना है। तो कुछ नया नहीं है। ठीक है। यही सब चीजें हैं। गॉट इट? और तो हाँ इन सर को इन, हाँ। 14 में से पूरे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए सर अपने। चार क्यों हो गए? एक मेरा लग गया ना सर। हाँ, तो तुम लगाते रहो, देखो मेरा काम है अपना प्रैक्टिस। अपना काम पूरा करना। ठीक है। हम्म। तो अभी हो, मतलब बहुत जल्दी कर लेंगे हम इन सब चीज़ों को। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, और बेसिक बेसिक तीन चार सवाल भी कर लिए अपन ने। ठीक है। तो अब तुम लगाओ बैठ के, जो भी हो तो उसको ग्रुप में सेंड कर देना। राइट। बस। ठीक है। यस सर। तो अभी नेक्स्ट तो क्लास अगली होगी क्लास। साइंस, साइंस की। ठीक है। ठीक। वो 10 मिनट बाद होगी। ठीक है। ठीक है। ठीक। हम्म। तो ऑफ कर रहा मैं इसको, कुछ तानना ठीक तो है तार सर। लो। तानना तो नहीं है? नहीं सर, नहीं नहीं। ठीक है।